तो एक सुबह ट्रंप उठते हैं और कहते हैं कि देखिए आज रात कुछ ईरान में बड़ा होने वाला है और ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ईरान में कुछ नहीं बचेगा। दूसरे दिन आपकी आंख खुलती है, ट्रंप की आंख खुलती है, ट्रंप कहते हैं कि देखिए युद्ध खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक है और देखिए बहुत जल्दी डील हो जाएगी, जो 3 महीने से युद्ध चला आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, किसी को नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील को लेकर अब बहुत बड़ा बयान दे दिया है। देखिए पीछे 2 दिन से लगातार हमले कर रहे थे और आज तीसरे दिन खबर ये आ रही है सुबह सुबह कि अब ऐसा है कि अब कोई हमला नहीं होगा, अब बहुत जल्दी हम हस्ताक्षर कर लेंगे उस डील पर जिससे युद्ध खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुवार को व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता कर लिया है। ट्रंप ने इस डील के जल्द होने की उम्मीद जताई है और कहा कि इसके होते ही हॉर्मुज स्ट्रेट आधिकारिक तौर पर खोल दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत जल्द, शायद यूरोप में वीकेंड के दौरान हो सकता है। यानी कि आप वीकेंड के दौरान ये सब करके चाय पिएंगे मस्त ट्रंप, और उसके बाद आपको एक खुशखबरी दे देंगे कि सब खत्म हो गया। कहां से खत्म होगा? ईरान इसके लिए तैयार ही नहीं है। ईरान कह रहा है कि बातचीत हो रही है लेकिन डील पर सहमति नहीं बनी है। तो कैसे कह रहे हैं ट्रंप कि आखिर वीकेंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा? पता नहीं कितना 30, 32, 35, 37, 38वीं बार ये कह रहे हैं कि अब युद्ध खत्म है। और बताएं कि ट्रंप के इस बयान के बाद कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने ईरान पर हमला रद्द करने की घोषणा की कि देखिए सब कुछ ठीक हो गया है। और अब जो आज रात को, यानी कि कल जो जिस तरह से उन्होंने सुबह सुबह बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज रात तो ट्रंप जो अमेरिका है वो ईरान को खत्म कर देगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ बेहतर होगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि समझौते के लिए दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और ये काम अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, अन्य देशों के नेताओं से बातचीत की है और उनकी जल्द ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से भी बातचीत की योजना है। तो देखिए सबसे बातचीत कर ली है, लेकिन जिस ईरान से बातचीत करनी है उस ईरान ने तो ना कह दिया है। उनका तो कहना है कि कोई डील नहीं हुई है, बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन देखिए जितनी बातें मतलब अमेरिका ने रखी हैं वो हमारे लिए मानना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे बात हो गई है, ईरान के अलावा बातचीत हो रही है लेकिन डील नहीं हुई है। डील के बारे में बताते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे। इसे हासिल करने के लिए हमने जो कुछ भी किया उसका मुख्य मकसद यही था और इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा हो सकता है क्या कि परमाणु हथियार ना हो? हालांकि देखिए ये ईरान पहले से कह रहा है कि ना तो हम परमाणु बम बना रहे हैं ना परमाणु हथियार बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने कह दिया है कि वो मान गया है कि वो ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है। उन्होंने आगे बताया कि यूरोप में इस वीकेंड डील पर हस्ताक्षर का औपचारिक कार्यक्रम भी हो सकता है और जो हस्ताक्षर कार्यक्रम होगा, ट्रंप ने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं नहीं शामिल होऊंगा बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होंगे, अमेरिका का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम इस पर हस्ताक्षर कर लेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया है कि तेहरान से समझौते को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। यानी कि देखिए पॉजिटिव वे में जो बातचीत है वो आगे बढ़ रही है और संभावना कही जा रही है। फुल एंड फाइनल डील नहीं हुआ है और यही जो तेहरान की समाचार एजेंसी है, अर्ध सरकार समाचार एजेंसी फार्स, उसने भी ये कहा है। हालांकि ईरान ने कहा कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने इस डील को लेकर क्या कहा है वो आपको बताते हैं। तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान अभी तक समझौते को लेकर किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हालांकि उन्होंने बताया कि प्रस्तावित समझौते के ज्यादातर हिस्सों पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने बातचीत के दौरान वॉशिंगटन पर बहुत ज्यादा मांग रखने और कई नई मांगे जोड़ने का भी आरोप लगाया। बगई ने कहा कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा। और देखिए ये
जब से युद्ध विराम हुआ है तब से हमने देखा कि पहले अमेरिका ने एक प्रस्ताव भेजा, फिर ईरान ने प्रस्ताव भेजा, फिर अमेरिका का प्रस्ताव आया, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, फिर ईरान ने अमेरिका को भेजा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लगता है कि क्या अमेरिका मान लेगा, क्या ईरान की बातों को मानकर युद्ध को खत्म कर देगा। और अगर वो ईरान की बातों को मान लेता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पर आएगा, यानी उसकी इमेज को करारा झटका लगेगा। तो क्या इन सब बातों को देखकर और पुराने पीछे 1-2 महीने में जो बातचीत हुई है उसको देखकर लगता है कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा जिस तरह के सब्ज बाग दिखा रहे हैं ट्रंप कि हाँ ठीक है इस वीकेंड में हम साइन कर लेंगे। बातचीत देखिए दोनों कह रहे हैं, और अब अमेरिका को तो एक बहाना चाहिए। वो हर 1-2 महीने पर कह देता है कि ईरान की तरफ से हमला हुआ, फिर कोई बड़ा हमला करता है, फिर खुद ही कहता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया और हमें जो करना था हमने कर दिया। ऐसे में ईरान बार बार यही कहता है कि अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सोच समझकर ईरान जितनी भी बातें हैं जो अमेरिका कह रहा है, उनका कहना है कि ठीक है हम बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका की बातों को हम समझ रहे हैं या हमारी बातों को अमेरिका समझ रहा है, लेकिन हम अपने एक तरह से कह लीजिए कि राष्ट्र को ताक पर रखकर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। जो हमारी आवाम के लिए, जो हमारे देश के लिए मुफीद होगी, हम उन्हीं बातों पर समझौता करेंगे। अब ट्रंप की बात करते हैं कि ये सब तो हो गया, चलिए ठीक है अब डील हो जाएगी, हमला नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हॉर्मुज़ खुल जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। मतलब जब उन्होंने कहा कि अब हमला नहीं होगा, जो ट्रंप वो भी बताएंगे कि क्या कहा था उस हमले को लेकर, जब उन्होंने कहा तो कहा कि देखिए अच्छा ऐसा हो सकता है, आप भी ये सोच सकते हैं कि रातों रात क्या एकदम उच्च स्तर पर बातचीत पहुंच गई हो और वहां से मंजूरी भी एक ही रात में मिल गई हो, यानी 24 से 36 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ ठीक हो गया जैसा ट्रंप कह रहे हैं। तो ये तो मतलब गले से आपके उतरती नहीं है ये बात कि ऐसा हो सकता है कि रातों रात कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ ठीक हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने कहा कि मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया। बातचीत और अंतिम बिंदुओं को, चाहे वो मूल विचार हो या फिर विस्तृत विवरण, यानी मतलब जितनी बातें रखी गई हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और सभी संबंधित पक्षों ने अब इस बात को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने आगे लिखा कि इन पक्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र, मतलब जितने आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट के देश हैं या जो मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है वो भी इसमें शामिल है, तुर्की भी है, सब की बात उन्होंने की है कि सब इसमें शामिल है। मतलब देखिए रातों रात ऐसा कुछ हुआ, पहले हमला, उसके बाद सबको बिठा लिया एक मंच पर, ट्रंप ने सबसे बातचीत भी कर ली, ईरान से भी बातचीत कर ली, तमाम बिंदुओं पर समझौता हो गया और जब ये समझौता अंतिम रूप नहीं लेता तब तक उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए सबसे बातचीत हो गई, सब हो गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम रूप जब तक ये समझौता नहीं ले लेता है तब तक नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास है वो लागू रहेगी। समझौते पर हस्ताक्षर करने का समय और स्थान ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि इससे पहले ईरान को खत्म करने की बात करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला करने वाला है। कईयों की तो नींद उड़ गई कि पता नहीं क्या कर देंगे ट्रंप, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ट्रंप। हो सकता है हमला कर दे, हो सकता है हमला नहीं करे, मतलब सबको झुला रखा है बीच में ट्रंप ने कि क्या होगा। फिर अचानक सुबह उठते हैं और फिर एक चाय की चुस्की के साथ कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया। तो कल देर रात तक बहुत जो एक्सपर्ट थे या जो खास तौर पर हम लोग जैसे लोग हैं जो कि खास तौर पर इस पर नज़र बनाए रहते हैं, उन बार बार अपना फ़ोन देख रहे थे कि कोई बड़ा हमला तो नहीं ट्रंप ने कर दिया, अमेरिका तो नहीं कर दिया। लेकिन आप देखिए कि जिस जोरदार हमले की बात कर रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ और जो कहा था ट्रंप ने कि बहुत जल्द बड़ा हमला होगा, ईरान के तेल और गैस उद्योग जिसमें कि शामिल हैं वो पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाएगा, सब तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक बातचीत गतिरोध में फंसी नजर आ रही थी। ट्रंप ने ईरान के लिए अपनी योजनाओं की तुलना उस स्थिति से की जब अमेरिका ने जनवरी में
वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद वहां के तेल सेक्टर पर नियंत्रण कर लिया था। तो उनको लगा कि देखिए ईरान भी ऐसा ही है, हम यहां पर भी तेल सेक्टर को नियंत्रण में कर लेंगे, यहां के तेल को कब्जा लेंगे, ईरान को हम 2-4 बम मिसाइल मारेंगे और ईरान खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए आज 3 महीने के बाद भी जब भी कोई बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से होता है, उससे दुगुने ताकत के साथ ईरान हमला करता है। तो ऐसे में अगर ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि नौसेना खत्म हो गई, उनकी वायुसेना खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, अब तो ये कह रहे हैं कि कल जो बड़े हमले की धमकी दे रहे थे उससे भी पीछे हट गए। देखिए अब बात ऐसी है ना कि कुछ 2-3 बातों को अगर ध्यान में रखे, जिस तरह के ट्रंप बार बार अपने बयानों को बदलते हैं। एक तो पहला कि उनको मिड टर्म पोल में जाना है, उनकी लगातार जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती चली जा रही है। दूसरा, वो युद्ध नहीं खत्म कर पा रहे हैं, ईरान को समझा नहीं पा रहे हैं, या कह लीजिए कि एक बड़ा मतलब इस तरह का है ना कि उनको लगता था कि ईरान बस डर जाएगा, वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये छटपटाहट है डोनाल्ड ट्रंप की। और इसी तरह की बातें जो ईरान के बड़े लीडर है पेजेशियान की बात, उन्होंने भी कहा कि ये छटपटाहट है कि वो ईरान को लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि बिजली संयंत्रों पर हमला कर देंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ये और कुछ नहीं, छटपटाहट है, तिलमिलाहट है। और यही वजह है कि बार बार वो धमकी देते हैं और फिर पलट कर कहते हैं समझौता हो गया। अब इसके बाद देखना होगा कि जिस वीकेंड की बात कर रहे हैं उस वीकेंड कहीं फिर ऐसा ना हो जाए कि ट्रंप कह दे कि देखिए इस वीकेंड बात नहीं बनी है, अब इस वीकेंड बात नहीं बनी है तो फिर हमला हम कर देते हैं ईरान के ऊपर। तो अब ट्रंप की बातों को कोई कितना सीरियस ले, लेकिन ट्रंप की नॉन सीरियस एक्टिविटी का लोग क्या करें, पूरी दुनिया संकट में है। हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया पीछे 2 हमले के बाद। अब देखना होगा कि हॉर्मूज पूरी तरह से फिर खुलता है कि नहीं। वो दूसरे के नावों को निशाना बना रहे हैं, जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और फिर रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक तरह से कहिए कि लॉन्ग टर्म में पता नहीं अमेरिका और ट्रंप को क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन बाकी दुनिया को ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है कि बातचीत जल्द हो, ये युद्ध जल्द खत्म हो जाए। अब इन सब के बाद कि देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलिए हम भी ये मान कर चलते हैं, हम भी पॉजिटिव ही रहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब बेहतर हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी और ट्रंप और ईरान और अमेरिका से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी, तमाम अपडेट्स देती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अच्छे कमेंट करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आगे भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।